वी आर कनेक्टेड नाउ। यस आई एम विवेक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से एक न्यू टॉपिक्स के बारे में। वो मॉडर्न फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक्स होगा, यानी आधुनिक भौतिकी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक्स होंगे, उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो आप लोग थंबनेल से पता कर लिए होंगे कि आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, ठीक ना। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, यानी वह कितना करंट को रोक सकता है, उस सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन रूप से शेयर कर दीजिए, है ना। तो फिर हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, मीन मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक्स है ना। तो अर्धचालक कहेंगे किसको, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे हम लोग, है ना। तो अर्धचालक से पहले हम लोग समझते हैं चालक को, चालक से अर्धचालक, उसके बाद कुचालक, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो चालक सबसे पहले क्या करता है, चालक जो है वह करंट को इजीली फॉलो कर देता है, ठीक ना। अगर चालक से आप करंट को फॉलो कीजिएगा तो वह इजीली किसी तरह का वह प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा, वह इजीली फॉलो करता जाएगा किसको, करंट को, ठीक ना। वही आ जाएगा। अगर चालक की बात की, अब कुचालक में अगर हम देखें, कुचालक क्या करता है कि वह बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है उसके पास, और वह क्या करता है, करंट को फॉलो होने नहीं देता है, यानी कि रोकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक ना। तो अब बीच में आ जाता है कौन, अर्धचालक। अर्धचालक की कहानी यह है कि जो हमने चालक में अभी बताया कि ये इजीली फॉलो करने देता है, बट कुचालक में हमने बताया, मीन्स इंसुलेटर में बताया कि ये इजीली फॉलो करने नहीं देता है करंट को। इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी है वही है आपका क्या, वही है आपका सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। क्लियर है, बस इतना ही जानना है आपको, ठीक। तो हमने अभी बताया कि चालक क्या होता है, थोड़ा सा बात करें अगर चालक की, ये इजीली करंट को फॉलो करता है ना, इजीली करंट फॉलो, बस कंसेप्ट पता आपको करना है ना। उसके बाद चालक हो गया। कुचालक की बात करें अगर, नोट इजीली करंट फॉलो, है ना, नोट इजीली करंट फॉलो, ये बात होगी। अब इसी में क्या पढ़ना है हमको, अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर, है ना, अर्धचालक। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, है ना। अर्धचालक की बात करें तो ये क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टीज आता है ना, प्रॉपर्टीज उसी को क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आप बताइएगा कि भैया इन दोनों के बीच में कौन सा प्रॉपर्टी आता है जो सेमीकंडक्टर कहलाता है, तो अभी हम उसका बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आपको इतना समझना है कि चालक मीन्स कंडक्टर जो है वह इजीली करंट को फॉलो करता है, कुचालक मीन्स इंसुलेटर जो है वो इजीली करंट को फॉलो नहीं करता है। और चालक की अगर बात करें तो चालक और कुचालक के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, वही कहलाता है अर्धचालक। वही क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको इतना बता दें कि ये जो चालक है और कुचालक और अर्धचालक है, मीन्स कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर जो है, अगर हम कंडक्टर की बात करें, चालक की बात करें, तो चालक में जो बॉन्डिंग का गुण होता है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है चालक में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग है ना। अगर आपको कोई पूछ दे कि चालक मीन्स कंडक्टर में जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। अगर कुचालक की बात करें तो कुचालक में कौन सा बॉन्डिंग होता है, कुचालक में होता है आयोनिक बॉन्डिंग। क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है कुचालक में। कुचालक में क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है। और अर्धचालक की अगर बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं कि बताइए आप कंडक्टर में कौन सा बॉन्डिंग होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। अगर आयनिक बॉन्ड उसमें कुचालक में, अगर इंसुलेटर में पूछे तो कौन सा बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है। और सेमीकंडक्टर अर्धचालक में पूछे तो वो कौन सा बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी में क्या करेंगे कि मेटेलिक हो गया, आयनिक हो गया, कोवैलेंट हो गया, थोड़ा सा यहाँ हम लोग एनर्जी गैप की बात करेंगे। एनर्जी गैप कहते किसको है, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। एनर्जी गैप क्या होता है कि आपके पास दो बैंड आएगा, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वो क्या होता है अभी तुरंत बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड होता है। ये वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, इस तरह से होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की अगर बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैपिंग हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, है ना, एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। बस यही एनर्जी गैप के कारण हम लोग पता करते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक ना। तो ये था टोटली बेसिक। अब थोड़ा सा और हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि मेरा जो मेन टॉपिक्स है आज का वो है क्या, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक है। तो अर्धचालक को हम लोग आज अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको फ्रेश करते हैं, उसके बाद अर्धचालक को देखेंगे, ठीक।
तो बात कर रहे थे हम लोग अभी तुरंत एनर्जी गैप के बारे में, ठीक ना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, इंसुलेटर में और कंडक्टर में, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेमीकंडक्टर में, ठीक। सेमीकंडक्टर कहते किसको है कि सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से जो है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये क्या होता है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4 होती है उसे हम लोग सिलिकॉन के रूप में मानते हैं, है ना। अब अपवाद में भी आता है, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है तो अपवाद होगा ही, ठीक ना। तो अपवाद में अगर आपका कार्बन आ रहा है तो आप बोलिएगा भैया कार्बन भी तो कार्बन में भी वैलेंसी कितना है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो इसको भी सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में मीन्स सेमीकंडक्टर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट ये जो कार्बन है ये अपवाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बन में जो होता है वो यानी कि उसका एनर्जी गैप जो होता है, यानी कि एनर्जी गैप उसका अगर बात करें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसको हम लोग नहीं ले सकते। कार्बन की अगर बात करें, इसकी कार्बन की अगर बात करें तो इसका एनर्जी गैप, अभी हमने बताया एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैपिंग होता है वही क्या करता है, एनर्जी गैप कहलाता है। तो इसका एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी को हम लोग किस में दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाते हैं। तो इसका एनर्जी गैप कितना होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है कार्बन का। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर अगर किसी भी एलिमेंट को होना है, हम लोग अगर किसी भी एलिमेंट का अगर सेमीकंडक्टर चेक करना है कि एलिमेंट सेमीकंडक्टर है या नहीं, तो पहला रूल होगा कि उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा रूल ले सकते हैं हम लोग क्या कि उसमें जो है उसका जो एनर्जी गैप है, जैसे इसका एनर्जी गैप कितना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। बट अगर हम लोग इंसुलेटर के एनर्जी गैप की बात करें तो इंसुलेटर की जो एनर्जी गैप यानी कि सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग एनर्जी गैप की बात करें, किसकी, सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप की अगर बात करें तो वो कितना होता है, सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कितना, 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। इसको इक्वल होना चाहिए तो वो सेमीकंडक्टर में आता है। 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बट यहाँ क्या हो रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एनर्जी गैप, ठीक ना। इसके इक्वल ही रहना चाहिए, इतना तक वेरी करेगा तो वो सेमीकंडक्टर में आएगा, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो नहीं आएगा। इसी कारण से कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी वो सेमीकंडक्टर में नहीं आ पाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर लिए, अब हम लोग क्या इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर में कौन सा एलिमेंट आ सकता है, इंसुलेटर एनर्जी गैप, इंसुलेटर एनर्जी, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे कि इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। तो इंसुलेटर की अगर एनर्जी गैप के बारे में बात करें तो वो होता है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर भी हो सकता है, इसीलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं। जब देख रहे हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर रहा है, बट इंसुलेटर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसका एनर्जी गैप हो रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग कुचालक कहते हैं। मीन्स इसमें यानी कि करंट का फ्लो नहीं होता है इजीली, ठीक ना। उसके बाद इंसुलेटर की बात हो गया। अब हम लोग कंडक्टर की अगर बात करें, कंडक्टर को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका एनर्जी गैप कितना हो सकता है वो बताइए, है ना। इसका एनर्जी गैप आपको हो जाएगा कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है इसका एनर्जी गैप। मीन्स यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जिसका एनर्जी गैप जितना कम रहेगा वो उतना अच्छा चालक होगा, ठीक ना। जैसे कंडक्टर का देख रहे हैं काफ़ी एनर्जी गैप काफ़ी कम है तो उतना अच्छा चालक है। सेमीकंडक्टर का इससे ज़्यादा है, थोड़ा इससे कम है, तो इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बैड माना जाता है कंडक्टर के रूप में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसको, सेमीकंडक्टर को फिर से, ठीक ना, क्योंकि आज मेन टॉपिक से सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने ये भी बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी वो सेमीकंडक्टर में नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप का जो डिफरेंस आ जाता है इसी कारण से, यानी कि जिसका एनर्जी गैप जितना ज़्यादा, जिसका एनर्जी गैप जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा चालक नहीं होगा, यानी जितना कम रहेगा वो उतना अच्छा चालक होगा, कंडक्टिविटी उसका उतना ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, किसकी, चालकता, कंडक्टिविटी, अगर हम लोग चालकता की बात करें तो चालकता में सबसे पहले देखेंगे, चालकता मीन्स क्या, जो क्या करे कि इजीली करंट को फॉलो कर रहे हैं, है ना, जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक। तो सबसे ज़्यादा किसका है, चालक, यानी कंडक्टर का। कंडक्टर का कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका एनर्जी गैप, है ना। एनर्जी गैप कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो ये चालक का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अर्धचालक होगा, क्या होगा, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की बात होगी। अर्धचालक में एनर्जी गैप कितना होता है,
0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। किसमें? अर्धचालक में 0.7 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, अब बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर मीन्स कुचालक। कुचालक की अगर बात करें हम लोग तो कुचालक में क्या होता है? एनर्जी गैप यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। चालकता जो सबसे ज़्यादा होगा चालक होगा, कंडक्टर का, उसके बाद अर्धचालक, उसके बाद कुचालक। क्लियर है? ठीक, तो अगर हम लोग चालक की एग्जांपल देखें, कंडक्टर का अगर कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हो जाएगा क्या? औरम, एजी, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्या? आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा इत्यादि। ये सभी किसके? चालक के हैं। अगर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक आपको पता होगा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? गैलियम आर्सेनिक, GaAs है ना, GaAs, Ga से गैलियम, As से आर्सेनिक। ठीक, तो अगर कुचालक की बात करें, किसकी? इंसुलेटर की अगर बात करें तो SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलिकॉन ऑक्साइड को, ये मेन टर्म है, इसको याद रखना है, यही पूछा जाएगा आपसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। बट आपको याद रखना है कि इसमें SI दे करके इसको कुचालक में, यानी कि सेमीकंडक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं, बट ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। कौन? सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, और उसकी नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या? डायमंड हो जाएगा, है ना। डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड भी किस में आता है? कुचालक में आता है, मीन्स इंसुलेटर में आता है। उसके बाद ग्लास, प्लास्टिक जो भी आता है जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है, वो सारे इंसुलेटर में आएंगे, कुचालक में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग कंडक्टिविटी देख लिया। अब थोड़ा सा रेसिस्टिविटी की बात करें, अगर जैसे कि बात करें कि कौन, यानी कंडक्टर ज़्यादा करंट को रोकेगा या इंसुलेटर रोकेगा या सेमीकंडक्टर रोकेगा। ठीक ना, तो 3 ऑप्शन तो यहाँ से बन रहा है, एक ऑप्शन आपको डालेगा नॉन ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन को मिला करके आपको एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा हो सकता है। ठीक, प्रतिरोध की अगर बात करें, प्रतिरोध से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमें एक प्रकार से करंट से बचना है ना। अगर हम किसी वायर को अगर पकड़ेंगे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि करंट से हम बचे, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का हो या लकड़ी का हो, हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी का सहायता लेते हैं, लकड़ी में चढ़ जाते हैं, या प्लास्टिक का कुछ भी हो उसमें हम लोग चढ़ जाते हैं, तो करंट हमारे शरीर से फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक ना, तो प्रतिरोध का बात करेंगे, प्रतिरोध में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन सबसे ज़्यादा करंट को रोक सकता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कुचालक जो है, कुचालक का एग्जाम्पल भी ये आ रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड, डायमंड, उसके बाद प्लास्टिक, ग्लास, यही सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो प्रतिरोध में आ जाएगा सबसे पहले कौन? कुचालक, ये सबसे ज़्यादा रोकेगा करंट को। उसके बाद आएगा कौन? अर्धचालक, इंसुलेटर थोड़ा रोकेगा, यानी सेमीकंडक्टर रोकेगा, अर्धचालक। उसके बाद आ जाएगा क्या? चालक। सबसे कम कौन रोकेगा? चालक रोकेगा, कंडक्टर, क्योंकि इससे इजीली करंट कौन फ्लो हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक बात थी ये सभी टर्म का। ठीक, चालकता और प्रतिरोध के बारे में हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, इससे थोड़ा इसको रब करते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या कि अगर आपको पूछ दे, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि सिलिकॉन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा, है ना। सिलिकॉन का रंग कैसा होता है? पिछला यानी कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि सिलिकॉन का रंग कैसा होता है। ठीक, तो सिलिकॉन का रंग कैसा होता है? सिलिकॉन का रंग जो होता है वह सुनहरा पीला होता है। कि कैसा होता है? सुनहरा पीला होता है, ये ऑप्शन में याद रखना। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग अर्धचालक की अब बात करें, अर्धचालक जो है उसको हम लोग 2 टाइप से बांटे हुए हैं। कितने? 2 टाइप से, एक प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं ना, यानी कि शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। यहाँ से हम लोग 2 टर्म बनाएंगे, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स शुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक में भी 2 प्रॉपर्टी आ रहा है, क्या? प्योर और इम्प्योर। ठीक, इम्प्योर की बात करें अगर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसे लिख देंगे, मीन्स सेमीकंडक्टर आपको समझ जाना है। ठीक, तो इसकी बात करें तो अशुद्ध अर्धचालक, नाम से ही पता चल रहा है, अशुद्ध अर्धचालक। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? अगर बात करें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की, शुद्ध अर्धचालक की, तो शुद्ध अर्धचालक में अगर किसी भी शुद्ध अर्धचालक उसको बोलेंगे कि जिसमें अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम सिर्फ दिखे, क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम दिखे तो उसको हम लोग शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर किसी भी
कंपाउंड में अगर हमको सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ कंपाउंड दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर में आएगा, है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का बना होना चाहिए, है ना, बना होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब इम्प्योर में वही बात आ रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावे भी अन्य तत्वों से अन्य तत्वों को मिलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर। मीन्स शुद्ध मीन्स क्या हो गया, शुद्ध मीन्स उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई खराबी नहीं है और कोई चीज़ मिक्सिंग नहीं किया गया है, ठीक ना। बट इम्प्योर मीन्स क्या हो गया कि इसमें एक से अधिक चीज़ मिक्सिंग किया गया है। तो इम्प्योर में क्या हो जाएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इम्प्योर, है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक। अब इन दोनों टर्म के बाद आता है एक टर्म आता है आपका डोपिंग। क्या होता है, डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग की अगर आपको डिफिनेशन जानना हो तो शुद्ध अर्धचालक मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाते हैं, जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। डोपिंग करने से अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेन कारण ये है। डोपिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वह उतना ज़्यादा करंट को फॉलो करेगा। और मेरा मेन सोर्स क्या होता है कि इजीली करंट को फॉलो किया जाए, जिस तरह से हम लोग कंडक्टर में करते हैं उसी तरह हम लोग सेमीकंडक्टर में भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि डोपिंग देख लिया। डोपिंग क्या होता है कि शुद्ध अर्धचालक में हम लोग जब अशुद्धि इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग हुआ है, वहाँ क्या हुआ है, डोपिंग हुआ है, ठीक। अब लोग बात करेंगे क्या इसके और दो, यानी कि अशुद्ध अर्धचालक जो दिख रहा है आपको, क्या अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक में शुद्ध में हम लोग नहीं मिलाते हैं, अशुद्ध में मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ ही है सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं। इसमें तो सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम रहेगा, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम रहेगा। बट इसमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या देख रहे हैं हम लोग, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलाते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई अशुद्धि को मिलाएंगे तो उसे इम्प्योरिटीज कहते हैं, और उसी इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या अशुद्धि में, जो अशुद्ध अर्धचालक में जो हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, उसको देखेंगे हम लोग किस तरह से करते हैं, क्या मिलाते हैं उसमें, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग किसको, डोपिंग। डोपिंग करने वाले थे हम लोग क्योंकि इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तभी उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। किसमें, सेमीकंडक्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर में हम लोग को इम्प्योरिटीज मिलाना है। तो यहाँ से डोपिंग हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। मीन्स हम लोग जब ऐड करेंगे कि इम्प्योरिटीज को किसमें, सेमीकंडक्टर में, है ना। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू दी सेमीकंडक्टर, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर, है ना। मीन्स इम्प्योरिटीज को जब हम सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोपिंग कहते हैं, ठीक ना। उसमें हमने क्या किया, डोपिंग किया। तो हम लोग किस तरह से डोपिंग करेंगे, तो सेमीकंडक्टर कौन सा ग्रुप होता है, फोर्थ ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ ग्रुप में कौन कौन सा आता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम आता है, ये सभी आता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक भी आता है, यानी कि SN और Pb को ले लेते हैं, ठीक। ये सही फोर्थ ग्रुप में आते हैं आपके एलिमेंट, ठीक। अब इसमें हम लोग को कौन सा ग्रुप से डोपिंग करवाना है, कि इसमें कौन सा ग्रुप का इम्प्योरिटी डालना है कि ये ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करे और इससे इजीली करंट को फॉलो किया जा सके। तो हम लोग देखेंगे क्या, एक देखेंगे थर्ड ग्रुप और एक फिफ्थ ग्रुप। दो तरह का डोपिंग करेंगे, एक थर्ड ग्रुप से और एक फिफ्थ ग्रुप से। वो क्यों करेंगे अभी तुरंत हम बताते हैं कि थर्ड ग्रुप से क्यों किया और फिफ्थ ग्रुप से क्यों किया, है ना। तो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट पहले लिखते हैं हम लोग। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट क्या होगा, बाल गणेश इन थाईलैंड, है ना। बाल गणेश इन थाईलैंड, ये होता है इसका, ठीक, थर्ड ग्रुप का, ठीक। अब फिफ्थ ग्रुप क्या अगर बात करें तो नाना पाटेकर, है ना। नाना पाटेकर, आंसू, सब बीमार, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे इसमें हम लोग कि अगर हम लोग फोर्थ ग्रुप से, मीन्स सेमीकंडक्टर से अगर हम लोग थर्ड ग्रुप को मिलवाएंगे, थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटीज अगर हम लोग फोर्थ ग्रुप से क्या करेंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटीज अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ भी दो टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा। वो कौन सा आएगा, एक एन टाइप आएगा और एक पी टाइप। मीन्स पी टाइप और एन टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर आपको यहाँ भी देखने को मिलने वाला है, ठीक ना।
अगर याद रखना है आपको कि अगर आप थर्ड ग्रुप को मिलाते हैं बाल गणेश इन थाईलैंड, मीन्स अगर इम्प्योरिटीज आप थर्ड ग्रुप का मिलाते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर वाले ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में मिलाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका टाइप बनेगा वो टाइप बनेगा आपका क्या, पी टाइप। क्या बनेगा, पी टाइप। क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। याद रखना है थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटी जब भी हम फोर्थ ग्रुप के साथ मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर देखने को वहाँ शो होगा। ठीक, और बात करें अगर फोर्थ ग्रुप वाले को, फोर्थ ग्रुप में फिफ्थ ग्रुप वाले इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे हम, अगर हम लोग फोर्थ ग्रुप में फिफ्थ वाले इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। आपको वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि आप फोर्थ ग्रुप मीन सेमीकंडक्टर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर को जब हम फिफ्थ ग्रुप वाले इम्प्योरिटीज से मिलाते हैं, फिफ्थ ग्रुप वाले इम्प्योरिटीज को हम लोग ऐड करते हैं इसमें, तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, तो आपको याद रखना है एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक, और फोर्थ ग्रुप में जब हम थर्ड ग्रुप के इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग क्या, थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को ही क्यों मिलाते हैं। सिक्स्थ ग्रुप मीन 16 ग्रुप को भी मिला सकते हैं, 17 ग्रुप को भी मिला सकते हैं, उसको भी मिला सकते हैं, क्यों नहीं मिलाते उसको। बात ये होता है कि थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की अगर बात करें, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के बीच में फोर्थ ग्रुप आता है तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है। इसी कारण से हम लोग थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिलाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक ना, तो टोटली हमने देखा कि एक अर्धचालक में उसका चालकता देख लिया, प्रतिरोध देख लिया। ठीक, उसके बाद अर्धचालक किससे बनाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाता है मुख्य रूप से। ठीक ना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका मुख्य उदाहरण है किसका, सेमीकंडक्टर का। कार्बन क्यों नहीं सेमीकंडक्टर कहलाता है, तो हमने ये भी बताया कि उसका जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है उसका एनर्जी गैप। इसी कारण से उसको हम लोग सेमीकंडक्टर के में नहीं देखते हैं। एक रीज़न ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने बात किया कि अर्धचालक का टाइप्स को देखिए, सेमीकंडक्टर के टाइप्स को देखिए हमने। एक देखा हमने क्या, प्योर सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मीन शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। उसके बाद हमने क्या है, डॉपिंग को थोड़ा सा सीखा कि किस तरह से हम लोग डॉपिंग करके सेमीकंडक्टर को और अच्छा सा इसको कंडक्टिविटी हम लोग उपलब्ध करा सके। तो हम लोग ने डॉपिंग जो कराया, डॉपिंग हमने दो तरह से कराया, एक थर्ड ग्रुप वाले से, एक फिफ्थ ग्रुप वाले से। फोर्थ ग्रुप में तो आपको पता है सेमीकंडक्टर रहता है, सेमीकंडक्टर इन ये वाला एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन ये सब रहता है इसमें, किसमें, फोर्थ ग्रुप में। तो थर्ड और फिफ्थ ग्रुप से हमने क्या किया हुआ है, इसमें जो थर्ड ग्रुप वाला जो इम्प्योरिटीज था उसको हम लोग फोर्थ ग्रुप के साथ मिलाया है। जब हम लोग थर्ड ग्रुप वाले इम्प्योरिटीज को फोर्थ ग्रुप वाले के साथ मिलाया पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला, और जब हमने फिफ्थ वाले ग्रुप के इम्प्योरिटीज को हम लोग जब फोर्थ वाले ग्रुप से हम लोग जब मिलाया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिला। क्लियर है यहाँ तक। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिला, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से हमें मिला। ठीक, तो आई होप कि आज का क्लास यहाँ तक हम लोग रखते हैं। आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लास था, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक।